नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को करीब अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी होनी है। करीब आधा दर्जन ऐसी याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गई हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वही गैर कानूनी तरीके से और गलत तरीके से की जा रही है, इसलिए उस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे या उसके ऊपर कोई फैसला दे, अभी भी इस पर सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसके खिलाफ आज महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने बिहार बंद का आह्वान किया था। इसके बाद आज पूरे राज्य में हर तरफ विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ये बात साफ थी कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और ये उनका शक्ति प्रदर्शन था। चुनाव से ठीक पहले एक साफ संदेश पूरे देश भर में दिया जा रहा था। इसी चक्का जाम में कहीं ट्रेनें रोक दी गई तो कहीं सड़क पर आगजनी करके आवागमन को बाधित कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के 7 शहरों में वंदे भारत समेत कई ट्रेनें रोकी और 12 नेशनल हाईवे जाम कर दिए गए। बिहार बंद को सफल बनाने के लिए राहुल गांधी भी आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना की सड़कों पर रैली में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लेफ्ट के डी राजा समेत महागठबंधन के कई दिग्गज नेता प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस बंद में आज बिहार ग्रामीण बैंक को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कुछ जगहों पर जब आम लोग नहीं मान रहे थे तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लेटकर आवागमन को रोकने की कोशिश की। बिहार बंद के दौरान ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। पटना से आज फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देखिए, पहले यही चीज महाराष्ट्र में की गई, पूरी तरीके से धांधलेबाजी करके महाराष्ट्र का चुनाव हमसे चुरा लिया गया और अब एक बार फिर से वही कोशिश की जा रही है बिहार में। तेजस्वी यादव ने भी उनके सुर में सुर मिलाए और कहा, अभी आपका नाम तो सिर्फ वोटर लिस्ट से कट रहा है, कल आपकी पेंशन, राशन सब बंद हो जाएगा। और बीजेपी ने जब पलटवार किया, उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो भी फैसला आता है अदालत से कम उसका इंतजार कीजिए। लेकिन उससे बड़ा इसको राजनीतिक ट्विस्ट दिया गया जब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किया, आपको असली चिंता किसकी है, वोट कटने की या फिर वोट बैंक छिटकने की? मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए? जिनकी राजनीतिक दुकानें बिहार की जनता ने बंद की है, ऐसे 2 नवाब जो नेगेटिविटी के, नकारात्मकता के, संविधान विरोध के परिचायक है, आज बिहार की सड़कों पर उतरे थे और फिर से एक बार ईसीआई पर निशाना था। दरअसल अपने परिवार को हार से बचाना था, बिहार के लिए बहाना बनाना था, इसीलिए ये सब फंसाना था। चुनाव जीतेंगे तब तो ठीक होगा ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, चुनाव हारेंगे तब इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर सवाल। लगातार जो है गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पहले ये नाम काट रहे हैं, फिर पेंशन काटेंगे, फिर राशन काटेंगे। चुनाव आयोग को नाटक करते हैं, उसको जीने देंगे? चुनाव आयोग को वो पूरे जिंदगी तबाह कर दिया है, पूरे देश के गरीबों का जिंदगी तबाह कर दिया है। उसको कब याद आया कि देश में नागरिकता जन्म लेने वाला नागरिक नहीं है? नहीं है। हम जन्म लेंगे, नागरिक नहीं है। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। वोटर लिस्ट पर बढ़ी इंडिया गठबंधन की टेंशन, चुनाव से पहले क्या ये था उनका शक्ति प्रदर्शन? महाराष्ट्र में वोट चोरी की दुहाई पर अब वोट बंदी
और जो लड़ाई है अब वो क्या बिहार बंद पर आ गई है और चिंता सच में विपक्षी गठबंधन को किसकी है, वोटर लिस्ट की या फिर वोट बैंक की। डॉक्टर अजय आलोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुज कुमार तरुण प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ है और साधना भारती प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ है। थोड़ी सी देर में नेता जेडीयू सत्यप्रकाश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, आपको इसका पूरा श्रेय मिलना चाहिए। आज पूरा इंडिया गठबंधन जो आप कह रहे थे कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, उसको आपने पूरी तरीके से एकजुट कर दिया, वो साथ में आ गए। यूपी के जो लड़के थे अखिलेश जी और राहुल गांधी, आज बिहार के लड़के दोनों साथ में, मुकेश सहनी उनके साथ, पूरा लेफ्ट उनके साथ दिखाई दे रहा था। देखिए, ऐसा है कि ये साथ में कब नहीं थे, साथ में तो हमेशा आ जाते हैं, और जब सवाल भाईजानों का आता है तो और कूद कूद के आ जाते हैं। वैसे राहुल गांधी पे पद्मजा जी, मुझे एक गाना याद आ रहा है, बड़ा हिट गाना था, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा गुण तो न देखा। तो गुण तो आज तक देश खोज रहा है राहुल गांधी के। आज बिहार में बोल रहे थे महाराष्ट्र में वोट की चोरी हुई। मात्र 10 दिन पहले मुंबई हाई कोर्ट ने इतना जोरदार तमाचा मारा था कांग्रेस पार्टी को, फाइन तक जमा करवाया, कहा कि भाई आप समय बर्बाद करते हैं वोट का। उसके बावजूद भी आज बिहार में आके फिर महाराष्ट्र का गाना, तो ये गाना फिट बैठता है ना, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला। अकेला है राहुल गांधी हजारों में। ऐसा चीज़ लेके आते हैं ना कि आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी, ऑन नहीं होगा, गुल हो जाएगी कि भाई ये कहाँ से आया। गरीबों के अधिकार छीने जा रहे हैं, ये क्या, कौन से अधिकार? संविधान खटाखट, आज भी हाथ में संविधान था, तो भाई उसी संविधान ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है ना कि वो मतदाता लिस्ट में पुनर्निरीक्षण और स्क्रूटनी कर सकता है। तो फिर चुनाव आयोग क्यों ना करे? अब कहते हैं ये टाइमिंग। चुनाव आयोग ने क्या सिर्फ बिहार के लिए किया है पुनर्निरीक्षण? पूरे देश के लिए यह हुआ है। शुरुआत बिहार से हो रही है क्योंकि बिहार में इंपेंडिंग चुनाव है, लेकिन जैसी इसकी घोषणा हुई थी बंगाल से आवाज आई थी खटाखट कि ये बिहार तो बहाना है, बंगाल निशाना है, बंगाल से वोटरों को हटाना चाहते हैं। पहले ही मान गए थे वोटरों को हटाना चाहते हैं। आज एक प्रश्न है, सिर्फ एक मौजूद प्रश्न है, वोटर लिस्ट में जो मर गए उनका नाम कटेगा भी, जो 18 साल के होंगे उनका जुड़ेगा भी, सब कुछ होगा। ठीक है। अवैध वोटर जितने हैं, घुसपैठिए वोटर जितने हैं, उनका नाम कटना चाहिए या नहीं? क्या ये सारा प्रदर्शन इस देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाने के लिए है? जवाब नहीं है। बहुत जरूरी बात है। अब दूसरी बात, आधार ये लोग चिल्लाते रहते हैं। किशनगंज जिले में आबादी से 108% ज्यादा आधार है, अररिया में 102%। ये आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं। अररिया में 102%, किशनगंज में 108%, पूर्णिया में 104%। कौन है भाई? कैसे आधार बन जा रहे हैं इनके? अब इस पर भी कहिएगा 20 साल से आपकी सरकार है, तो अब तो हम करेक्शन करने जा रहे हैं ना, अब हम ही करेंगे, सरकार ही करेगी। चुनाव आयोग तो सिर्फ वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कर रहा है। आप सोचिए कि एक सप्ताह में, सत्यप्रकाश जी हैं बताएंगे, किशनगंज जिले में एक सप्ताह में 14 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के आवेदन आए। क्यों आ गए? इतना दिन से सोए हुए थे क्या? बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के ही रह रहे थे घर में? नहीं, ये वो लोग हैं जो गलती से अपना नाम वोटर लिस्ट और आधार कार्ड पा चुके हैं। इनकी वेरिफिकेशन होने जरूरी है। अब पूरा विपक्षी गठबंधन इन्हीं घुसपैठियों के लिए खड़ा है। ठीक है, तो पहले इसी मुद्दे पर बता दीजिए साधना भारती जी, क्योंकि आज पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी यही पूछ रही है कि किसकी ज्यादा चिंता है, हक की, वोट देने के, मतदान करने के हक की चिंता है या घुसपैठियों का वोट कटने की चिंता है? साधना भारती जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी आदरणीय पद्मना जी कि अजय आलोक जी ये भाईजान कह रहे थे अभी, तो इन्हें भाईजानों का वोट नहीं चाहिए क्या बिहार में? ये आज क्लियर करके जाएं कि भाईजानों का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए। और दूसरी बात, ये कह रहे थे कि घुसपैठी बोला इन्होंने, रोहिंग्या की बात की, बांग्लादेशी की बात की। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत ये तो साफ है कि भाई भारत का नागरिक ही वोट देने का अधिकारी है। ये सच्चाई है और होना भी यही चाहिए कि भाई जो भारत का नागरिक है उसी को वोट देना चाहिए। तो अब तक ये 10-20 सालों से जो करोड़ों लोग अब तक वोट देते आ रहे हैं, इनके हिसाब से, भाजपा के हिसाब से, तो क्योंकि रिवीजन तो जनवरी में हुआ था पहले, अभी जनवरी फरवरी में, तो इनके हिसाब से तो ये जितने 10-20 सालों से जो वोट कर रहे हैं वो फर्जी वोटर हैं। तो इनके जो चुन के आई है सरकार वो भी फर्जी है। तो पहले तो सबसे पहले फर्जी सरकार निरस्त हो, बिहार की भी निरस्त हो, केंद्र की भी निरस्त हो, मोदी जी इस्तीफा दे दे और उसके बाद एक नया सर्वेक्षण कीजिए और नागरिकता के कार्ड सबको बांटिए, उसके आधार पर आप वोटर आईडी कार्ड बनवाइए और उसके बाद देश भर में बिहार सहित
आप चुनाव दोबारा करा लीजिए, तब अच्छी बात रहेगी, तब समझ में आएगा कि आप बड़े बांग्लादेशी और रोहिंग्या और सबसे बड़ा आपको दिक्कत है, परेशानी है। राशन कार्ड को आपने बाहर कर दिया। आप कह रहे हैं जी आधार हम नहीं कर रहे आधार आलोक जी। अरे आदरणीय अजय आलोक जी, आधार भारत सरकार करती आई है। आधार मेरी पहचान किसने कहा? भारत सरकार ने कहा। आधार को पैन कार्ड से लिंक कराइए, आधार को गैस कनेक्शन से लिंक कराइए। कौन कहता रहा? भारत सरकार कहती रही। आधार हर चीज से लिंक रहेगा। आप इनकम टैक्स भर रहे हैं, आप पैन कार्ड है, आपके पास कुछ भी है, अगर वोट देने हम जा रहे हैं तो भी अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप आधार दिखाकर वोट दे सकते हैं। ये तो आपको जानकारी होगी। इस बात की 1 मिनट में बात पूरी कर लूं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आधार कार्ड इतना सब चीजों में चल रहा है तो यहाँ आधार क्यों नहीं है? अब तक आप बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को राशन बांट रहे थे क्या बिहार के अंदर? तो ये, और जो आप अभी आंकड़े की बात करें, ये भी सरकार का ये आंकड़ा है, 2,90,00,000 लोग जो राज्य से बाहर हैं, तो ये 1 महीने में उनका पुनरीक्षण कैसे कर देंगे? ठीक है साधना जी, ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आप तो ये फैसला करेगा कल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जहां तक घुसपैठियों के सवाल है, बार बार ये बात क्यों की जा रही है, लेकिन क्योंकि एक 2022 का आंकड़ा, एक 2022 में रिपोर्ट आई थी, उसमें आंकड़ा जो दिया गया है, खास तौर पर सीमांचल के कुछ जिले हैं, उसमें किस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और क्या ये घुसपैठ की वजह से हुई है, वो सवाल तब से पूछा जाने लगा है। क्या है ये आंकड़े? में कुछ 4 जिलों में आपको दिखा देती हूं। और जो डेकेडल ग्रोथ होती है, यानी कि 10 सालों में किस तरीके से आबादी बढ़ी है, बिहार में कितनी बढ़ी है और सिर्फ इन 2-4 जिलों में कितनी बढ़ी है, एक बार इस पर नजर डाल देते हैं। डेकेडल ग्रोथ यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि, कुछ 4 मैं आपको अलग अलग इलाके दिखाती हूं, उसमें कितनी हुई है। पूर्णिया में हुई है करीब 30%, कटिहार में भी 30%, अररिया में 30% और किशनगंज में करीब 31%। लेकिन साधना भारती कह रही हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, कि अभी तक जो चुनाव हुए थे, लोकसभा का चुनाव हो गया इस इंटेंसिव रिविजन से पहले, तो वहां पर क्या सब रोहिंग्याओं ने, वहां सब बांग्लादेशियों ने, घुसपैठियों ने आपकी सरकार के लिए वोट किया था? आपकी दोनों पार्टियों के लिए वोट किया था बिहार में लोकसभा में? निरस्त कर दीजिए फिर वो सारे वोट। मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मेरा एक प्रश्न है कि सोनिया गांधी के बारे में पता है इस देश की नागरिकता कब ली थी? साधना भारती जी है ना, कौन बैठी हैं कांग्रेस से प्रवक्ता, कितने साल वो इस देश में रही और कब नागरिकता ली? 68 में शादी हुई थी उनकी और 83 में जाके नागरिकता ली। तो चुनाव आयोग कब? अरे रुकिए ना, भी आ रहे हैं आपके बिंदु पर बीच में टपक पड़ते हैं, सुनने की आदत धरिए, रुकिए। सुनिए भाषा की, अरे रुकिए ना, तो आप बीच में कूदेंगे तो हम ऐसे ही बोलेंगे, हम बिहारी हैं, समझ गए? नहीं, बीच में कूदेंगे ना, ये मेढक की तरह बीच में कांग्रेस को कूदने की आदत लग गई है हर डिबेट में। ये कांग्रेस को मेंढक की तरह दूसरे लोग बोलेंगे तो उनके संवैधानिक अधिकारों को रोकने का आदत लग गया। इनका फेडर डाउन करिए, इनका फेडर डाउन करिए। साधना भारती जी, आपको पूरा वक्त दिया गया था, कम से कम ओपनिंग कमेंट उनको देने दीजिए। वक्त में नहीं बोलता, फिर आरजेडी भी इंतजार कर रही है। बीच में बोलेंगे तो मैं कांग्रेस को मेढक पार्टी कहूंगा, कि मेढक की तरह कूदते रहते हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को कह दूं कि सोनिया गांधी जी ने 15 साल लगा दिए इस देश की नागरिकता लेने में। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन के वोटर रिवीजन पर। 2003 में बिहार में राबड़ी जी की सरकार थी, 1 महीने के अंदर वोटर लिस्ट रिवाइज कर लिया गया। उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आज अगर इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में अलग अलग राज्यों में वोटर को रिवीजन करने का जो उसका विशेष अधिकार है संविधान की धारा 324 के अंतर्गत, तो इनके पेट में दर्द कांग्रेस पार्टी और राजद को क्यों? वो पता है, क्योंकि इनको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि किशनगंज और पूर्णिया साइड में जो बोगस वोटर बनके घूमते रहते हैं उनको निकाला जाएगा, जो लोग मर गए उनको भी हटाया जाएगा और जो नए लोग जुड़ना चाहेंगे उनको जोड़ा जाएगा। एक पारदर्शी वोटर नहीं, पर आप इसको सांप्रदायिक एंगल क्यों दे रहे हैं? सांप्रदायिक एंगल क्यों? घुसपैठिए की बात की दिक्कत है, वोटर लोग बढ़ गए तो इनको पेट में दर्द है, और अब ये ऐसा क्यों सोचते कि इनके वोटर कट जाएंगे? सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी जो बिहार में आज थे चक्का पे, तो उनको हार से इतना हताशा हो गया है कि वो हक्का बक्का हो गए। अब हक्का बक्का में अपनी हार को छिपाए कैसे? तो सारा ठीकरा फोड़ दो चुनाव आयोग पर। दिक्कत क्या है विपक्षी दलों की कि नैतिकता खो चुके हैं, झूठ का प्रचार कर रहे हैं, और राहुल गांधी बहुत जल्द इस देश में झूठ प्रचार का ब्रांड एम्बेसडर होंगे। सत्यप्रकाश जी, रुकिए, उनके साथ जी आपसे सीधा सवाल इस बिंदु पे पूछा जा रहा है कि जो घुसपैठिए का मुद्दा, जोड़ने दीजिए, पद्मजा जी, ऐसा करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। उन्होंने हमला कर दिया, ठीक है, बात पूरी। 2 गुजराती कैसे कैसे बीज बो रहे। इस देश को 2 परिवारवादी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं बताएगा बिहार को कि बिहार कैसे चलेगा। बिहार की जनता उनको जवाब देगी।
नरेंद्र अरे ये मोदी जी किनको को बिठा लिया बर्दाश्त आपने? करेंगे भाई। मैं बहस नहीं नहीं, करता इन वोटर लिस्ट तो लोगों से। फर्जी है। नीतीश कुमार जी कब उतर रहे हैं मुख्यमंत्री के पद से? वोटर लिस्ट फर्जी है, रोहिंग्या है, बांग्लादेश। कुछ भी बोल लीजिए आप, कुछ भी बोलते रहिए आप। सवाल ये है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है अगर उसको पारदर्शी और सत्यापित बनाया जा रहा है? कहीं न कहीं आपको संवैधानिक तमाम शक्तियों से प्रॉब्लम है। आपको संविधान हाथ में लेके घूमते जरूर हैं आप, लेकिन संविधान की संस्थाओं को धता बताते रहते हैं। आपको इस देश से लेना देना नहीं है। आप अपनी हार छिपाने को लेकर के सारे संस्थाओं पे ठीकरा फोड़ पद्मना जी की बात का जवाब नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। सत्यप्रकाश जी, सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि बार बार अब जो राजनीति हो रही है, पारदर्शिता होनी चाहिए, वोटर लिस्ट पे भी होनी चाहिए, फर्जी वोटरों को निकालना चाहिए, लेकिन इस पर जो एंगल दिया जा रहा है, क्या उसको सांप्रदायिक बनाया जा रहा है? ये बार बार कह के कि भाई बांग्लादेशी हम हटा रहे हैं, घुसपैठिया हम हटा रहे हैं। ये नहीं कहा, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में वोटर आईडी को रिवीजन, वोटर लिस्ट को रिवीजन करने का अधिकार है। 2003 में आखिरी बार बिहार में हुआ था। बीजेपी तो कह रही है ना, देवी की सरकार थी, उसी वोटर लिस्ट पे केंद्र में सरकार बनी मनमोहन सिंह की 2004 में। उस समय इनके पेट में दर्द नहीं उठा, अब क्यों उठ रहा है? आप देखिए राहुल गांधी जी का लगातार इतिहास देखिए। महाराष्ट्र में जब हाई कोर्ट ने थप्पड़ मारा गाल पे जन्नाटेदार कि कौन सा पिटीशन लेके आ गए हो, क्यों वहां भी यही आरोप लगाया कि वोटर आईडी बढ़ गया इसलिए बीजेपी जीत गई। तेलंगाना में बढ़ गया। ये इनको मैं इस तरह बहस नहीं करता, आज से बहस नहीं करता। ठीक है, आप कह रहे हैं आप बांग्लादेशियों पार्टी को बुलाएंगे, ये मेढक पार्टी बीच बीच में कूदता रहेगा तो आप बोलेंगे कैसे? अरे आपकी बारी आई तो आप बोलिएगा ना, आपकी बारी आई तो आप बोलिएगा। आप बोलने दे नहीं रहे और संविधान हाथ में लेके घूमते हैं। अरे संविधान को हाथ में घूमने वाले जरा उसका सम्मान करना सीखो। संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन उसके अधिकार क्षेत्र में है। राहुल गांधी इस देश में तय नहीं करेंगे कि कब क्या होगा, संस्थाएं तय करेगी, कानूनी प्रक्रिया तय करेगी और संविधान के जो प्रावधान है उसके आधार पर देश चलेगा। राहुल गांधी के हौसले पर देश नहीं चलेगा। यही पर चक्के में बैठिए। तो मोदी जी का इस्तीफा दे रहे हैं, वोटर लिस्ट फर्जी है तो सहारा लिया है। राजनीतिक सारे उचक्के आज चक्के पे बैठे थे। कन्हैया कुमार को उतार दिया, पप्पू जी को उतार दिया जो बिहार के थे और दूसरों पर प्रवचन दे रहे हैं। मैडम प्लीज, ठीक है, एक एक करके आप कह रहे हैं प्लीज सबका फेडर डाउन कीजिए। प्रवक्ता को आप बिठा के रखेंगे जिनको सभ्यता नहीं, जिनको ये समझ नहीं, दूसरों के बारे में बोलते नहीं है। सब ठीक है, सबका फेडर डाउन कीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, यहाँ पे जेडीयू कह रही है हम नहीं मानते कि सिर्फ यहाँ पर किसी घुसपैठिए का मामला है, वो सिर्फ कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। तो इस पर इस तरीके की राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि आप बार बार यही कह रहे हैं, क्या इसको एक सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कोई सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश नहीं की जा रही है। अभी आपने डेमोग्राफी फिगर बताया चारों राज्यों का, चारों जिलों का, बिहार के राज्य का। अगर इसमें आप सच्चाई बोलेंगे और फिर इस पर आपको कोई सांप्रदायिक कह देगा कि पद्मजा जी सांप्रदायिक एंगल देना चाह रही है, तो क्या सच्चाई बदल जाती है? क्या सच्चाई नहीं बदलती है ना। आज उसी तरह से जब बिहार में पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग कर रहा है, ये कहते हैं कैसे करेंगे, 3 करोड़ बिहारी बाहर रहते हैं, 4 कोई कहता है 2 करोड़ बिहारी बाहर रहते हैं। आज तो जब रविशंकर जी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, तब तक चुनाव आयोग का अपडेटेड लिस्ट था, 4 करोड़ लोग फॉर्म भर चुके हैं, अपलोड हो चुका है। अभी मैं शाम को आपको 6-5 बजे की बता रहा हूँ, 4 करोड़ 9 लाख कुछ फॉर्म भर चुके हैं। वोटर कितने हैं? 7 करोड़ 90 लाख के लगभग। तो मतलब आधे से ज्यादा तो फॉर्म अपलोड हो चुके। तो बिहारी कितने जागरूक हैं आप ये सोचिए। अब अपलोड किसका नहीं हो रहा है? चिंता इनको उसकी है। अपलोड उसका कभी नहीं हो पाएगा जो फर्जी है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, घुसपैठिया, उसका अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स उसको नहीं मिलेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 13 लाख मैंने बताया किशनगंज जिले में एप्लीकेशन हो चुके हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। इतने साल से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ी, आज जरूरत पड़ गई क्योंकि वोटर लिस्ट में अपडेट करना है। अब वो तो मिलेगा नहीं क्योंकि वेरिफिकेशन कर रही है हर जगह सरकार। समस्या ही मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्जेक्शन होगा वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण करने में। राहुल गांधी पुनर्निरीक्षण की मांग कर रहे थे महाराष्ट्र में, आज यहां पे पुनर्निरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। हाउ कैन यू हैव टू स्टैंड इन जस्ट अ मैटर ऑफ 10 days? कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने गाना गाया ना कि वो तो है अलबेला। अलबेला है राहुल गांधी। ऐसी ऐसी बात लाएंगे कि आपके दिमाग की बत्ती फ्यूज हो जाएगी। डॉक्टर अनुष्का, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि एक से एक मतलब को था ना, कहा कि कहीं 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 करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे ऐसे कुनबे को जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं जिसके आपस में एक दूसरे को कैसे नोचेंगे काटेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। अरे
कह रहे थे मार्च करेंगे मार्च करेंगे, कार्यकर्ताओं को करवा दिया मार्च, खुद खड़े हो गए गाड़ी पे। अब ठीक है, कोई लोग मोटे होते हैं, थोड़ा दिक्कत होती है गर्मी में चलने में, लेकिन सच्चाई है कि एयर कंडीशन कमरों से निकल के बिना तर्क के, बिना दिमाग के, पढ़े हुए एक आदमी कह रहा है 11 के 11 डॉक्यूमेंट कैसे लोड करेगा, नेता कह रहा है ये। अरे भाई, चुनाव आयोग कह रहा है 11 में से एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कह रहा है 11 डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? आधार कार्ड आप, अरे आधार कार्ड बनवाने के लिए भी डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। ठीक है, जिन लोगों ने आधार कार्ड बनवाए हैं उनका डॉक्यूमेंट उनके पास होगा ही, उसको अपलोड कर दें। तो राजनीतिक पार्टी विरोध किस क्यों कर रही है, बस ये जवाब दे दीजिए। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया में क्या कुछ फेरबदल किया जाएगा, क्या कुछ और डॉक्यूमेंट्स ऐड किए जाएंगे, ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लेकिन इसके ऊपर जो राजनीति है, फिर से मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, कि अगर वोटर लिस्ट की सफाई की जा रही है, अगर उसमें कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जो भारतीय नहीं है, कुछ गड़बड़ी हुई है, उसमें एक बार पूरी तरीके से सफाई हो जाएगी, इससे लेकर के क्यों किसी को दिक्कत है? देखिए, पुनरीक्षण का काम पहली दफा नहीं हो रहा है। आप खुद इतिहास उलटकर देखिए, क्या पुनरीक्षण का कार्य पहली बार हो रहा है? चुनाव के पहले हर बार होता है, इस पे किसी को कोई शिकायत नहीं है। ना ही ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा है, हमारे लिए अधिकार का मुद्दा है, संवैधानिक अधिकार का मुद्दा है। आप सोचिए, जिस संविधान में गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ों को जो वोट का जो अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को छीनने को लेकर के मैं इस बात को कभी नहीं कहा कि इस पे राजनीति होनी चाहिए, और राजनीति इसलिए हो रही है यहाँ पे, खुद इसी से समझ लीजिए कि जब हम सवाल चुनाव आयोग से करते हैं, जवाब देने के लिए बीजेपी वाले लोग आ जाते हैं। अरे चुनाव आयोग को आने दीजिए ना। और ये हमेशा है जो कि गरीब विरोधी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, ईबीसी विरोधी और जो मुस्लिम विरोधी तो इनका रहे ही हैं सब। आप बताइए कि 90 के दशक में वो दशक था जब बूथ पर हमें दलितों को, पिछड़ों को चढ़ने नहीं दिया जाता था, उस समय भी हमने आवाज उठाई थी। आज भी जब वोटर लिस्ट के बहाने उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, कैसे? तो आज भी हम उनके लिए लड़ रहे हैं। कैसे सर, कैसे? ये तो भ्रामक है ना। कैसे? अगर आप भारतीय नागरिक हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है, कैसे आपसे हक लिया जा रहा है? अच्छा, आप वहां पर स्पीचेस दी जा रही हैं कि आपसे आरक्षण ले लेंगे, आपसे आपके सारे गवर्नमेंट की सर्विसेज ले लेंगे, आपका हक छीन लेंगे। कैसे? वोटर लिस्ट से आरक्षण का क्या लेना देना है? कोई कह रहा है एनआरसी हो जाएगा। अगर आप आधार कार्ड को अभी खारिज कर रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी कि आने वाले समय में भी आधार कार्ड के आधार पे है जो कि आप गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है ना। तो फिर नहीं, मोदी की गारंटी तो है ना। आज तो आप कह देंगे कि आज आपसे ये आधार नहीं मांग रहे, कर आपकी हत्या कर देंगे, मतलब इसकी तो कोई गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। देखिए, आप इस पे बात करिए कि जो वोटर लिस्ट सुधार की जो बात हो रही है और जिसमें जिन जिन डॉक्यूमेंट को मांगा गया है, आप एक चीज बताइए, ठीक है, चुनाव आयोग के स्टेटमेंट को याद करिए। आप एक सप्ताह में 2 बार अपना स्टेटमेंट बदल चुके हैं। जब उनको दबाव पड़ा जनता की तरफ से, विरोधी पार्टियों की तरफ से, तो उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। आप पहला दिन याद करिए जब उन्होंने नोटिफिकेशन किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, फिर उन्होंने क्यों बदला? अगर वो गलत सही थे तो क्यों बदला? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो गलत थे और दबाव में आकर फिर वो उन चीजों को सुधारा। लेकिन उसके बावजूद अभी कह रहे थे कि लगभग 4 लाख के आसपास डॉक्यूमेंट जमा हो गए, लेकिन उसमें जो टेक्निकल चीजें हैं, 7,90,000 जो होटल हैं, जिसमें 2003 से पहले लगभग 4 करोड़ के आसपास पहले से हैं, उसके बाद जो वोटर हैं उसके लिए क्या प्रावधान है? और ये 3 लाख जो बचता है वो क्या छोटी अमाउंट है? छोटी संख्या है? वो बहुत बड़ी संख्या है। अगर इनको लगता है कि सारे है जो कि फर्जी वोटर थे, तो सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रही थी, मैं उनसे सहमत हूं। ये लोकसभा में इतने चुनाव कैसे जीत गए? सबको खारिज करिए, सारे वोटर फर्जी थे, खारिज करिए। दरअसल क्या है कि इनकी मंशा साफ नहीं है, ये जानते हैं कि बिहार चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं। अब देखिए ना, ठीक है, एक बार इसका क्लैरिफिकेशन लेते हैं। ओपी रावत जी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, भी हमारे साथ है। सर, आज ये लोगों के जहन में सवाल है कि अब अगर जो भारत के नागरिक नहीं हैं, अगर घुसपैठिए कुछ हैं जिनको अभी तक इस सूची में शामिल कर लिया गया था, अब उनको हटाया जा रहा है, तो अभी तक जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे कैसे सही हो सकते हैं? क्योंकि इन्हीं सब लोगों ने उसमें भी वोट डाला होगा। लोकसभा चुनाव में बिहार में इन्हीं लोगों ने वोट डाला होगा जो तथाकथित घुसपैठिए या फिर बाहर से आए हुए लोग हैं। देखिए, ये मुद्दा पॉलिटिकल है, क्योंकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में घुसपैठियों का कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध है होम मिनिस्ट्री से, उनका संबंध है सिटीजनशिप अथॉरिटी से,
उनको ढूंढना चाहिए, उनको उनकी नागरिकता चेक करना चाहिए, और अगर वो नागरिक नहीं है तो उनको डिपोर्ट करना चाहिए। वोटर लिस्ट के माध्यम से घुसपैठियों की कोई बात करना ठीक नहीं। नहीं, अगर कोई ऐसा है जो घुसपैठिया है, क्या ये कोई ऐसा चांस हो सकता है कि उसको वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया हो अभी तक? क्या है, हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए फॉर्म 6 लगता है। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि आपको डिक्लेयर करना है कि आप सिटीजन हैं, और उसके आधार पर आप रजिस्टर हो सकते हैं वोटर। बाकी जो जांच है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को करनी होती है, और वो फॉर्म 6 अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। तो उस हिसाब से हो सकता है कुछ लोगों को आधार और दूसरे पेपर्स मिल गए हों और उसके आधार पे उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में भी नाम करा लिया हो, कुछ लोग हो सकते हैं। तो यानी कि अभी तक जो चुनाव के नतीजे आए हैं उन पर भी संदेह हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ लोगों ने ऐसा अपना नाम शामिल कर लिया है तो उन्होंने अभी तक के चुनाव में वोट भी डाला है। लेकिन उसमें चुनाव पर संदेह इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ 100 करोड़ वोटर स्टेटस 1-8 लाख हो भी जाएं तो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो कम से कम ऐसी राजनीति इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी कुछ कहना चाहते थे। देखिए, एक मात्र बिंदु है कि वोटर आईडी और वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण से आखिर कांग्रेस राजद घबराई क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है जितने बोगस वोटर, इनका जो प्रथा रहा है एक करने का, बूथ लूटने वाली पार्टी रही है, ये बूथ कैप्चर करके राजनीति में कब्जा जमाने वाली पार्टी राजद रही है, वो पुनरीक्षण के खिलाफ रहेगी। जब टीएन शेषन चुनाव आयोग के मुख्य ये इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने बिहार में ईवीएम और वोटर आईडी लॉन्च किया, उस समय लालू जी उसके खिलाफ थे कि नहीं, वोटर आईडी नहीं होना चाहिए, ऐसी वोट करेंगे। आप समझिए पद्मजा जी, बिहार जो है एक प्रगतिशील समाज है, वहां का वोटर बिल्कुल घबराया नहीं है। वो चुनाव आयोग के समक्ष खड़ा रहेगा, डॉक्यूमेंट के साथ रहेगा, और 5 करोड़ का तो करीब हो चुका है, और 2003 के पहले जिनका हो चुका है उनके बच्चों को भी नहीं देना, और नए वोटर भी जुड़ेंगे। तो एक पारदर्शी व्यवस्था आएगी, और ये अलग अलग राज्यों में होने भी जा रहा है। 5 राज्यों का और लिस्ट आया है। बिहार चूंकि पहला आ गया है, राहुल गांधी को राजनीति करने का कोई प्लैंक नहीं था, कूद पड़े। तो ये झूठा राहुल गांधी जब नाम पड़ेगा तो वहां से भागेंगे। और बिहार चुनाव में इनको बहुत मीठा बताशा खिलाने जाने वाला है। इनकी जो हताशा है उस पर हम बताशा देंगे, क्योंकि चुनाव ये पूरी तरह हारने जा रहे हैं। किया धिया कुछ नहीं, 2 परिवारवादी पार्टियां चक्के पे बैठ गई, कुछ उचक्के चढ़ गए, हो गया चक्का जाम। हक्के बक्के लोग बिहार का चक्का जाम नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार प्रगति के रास्ते पर है। नीतीश कुमार जी के सुशासन है, बीजेपी का साथ है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। इनके पेट में दर्द इसलिए है कि इनके वोटर बोगस बिल्कुल हटाए जाएंगे। मैं बता दूं, अभी अजय आलोक जी कह रहे थे ना, पूर्णिया किशनगंज एरिया में अचानक आवासीय प्रमाण पत्र लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। कौन लोग हैं वो? मिलने वाला नहीं है जो जाली होंगे। जाली वोटर को बिल्कुल हटाया जाएगा, और वोटर लिस्ट सुचारू रूप से व्यवस्थित होकर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, तो बिहार का वोटर होगा। साधना भारती, और बार बार संविधान की बात की जा रही है, कुछ ऐसी तस्वीरें भी आज के बंद से आपको दिखाना चाहती हूँ। जमुई में बेचारा एक वहां पे दुकानदार अपना हाथ जोड़ता रह गया, जबरदस्ती उससे दुकान बंद करवा दी गई। कहीं पे पुलिस वाले, उनसे आपके कार्यकर्ता जाकर उलझ रहे हैं। पुलिस वाला कह रहा है कि भाई आप कायदे से आपको जो करना है आप करिए। आप जबरदस्ती संविधान के नाम पर, लोगों के हक के नाम पर लोगों की रोजी रोटी क्यों छीन रहे हैं? वो बेचारा दुकानदार कह रहा है मैं अपना कमा रहा हूं या खा रहा हूं, मेरा वोट पड़ रहा है, मुझे तकलीफ नहीं है। आपने उसकी दुकान शटर डाउन करा दिया। नहीं, देखिए, तकलीफ इससे लोकतंत्र को हो सकती है, और लोकतंत्र को अगर संविधान और लोकतंत्र को तकलीफ होगी तो मुझे लगता है देश के हर नागरिक को तकलीफ। और मैं ये चीज जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हुई कांग्रेस की, मैं भारतीय ओबीसी महासभा की नेशनल कन्वीनर हूँ। देखिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मैं करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है टपकना, कूदना, मेंढक जैसे शब्द जब महिला के सामने प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे लोग कम से कम सभ्यता का महिला होने के नाते आपका बहुत सम्मान करता हूं मैं। साधना भारती जी रुक जाइए, साधना भारती जी रुक जाइए। साधना भारती महिला है, मेरे लिए सम्माननीय है, हमेशा रहेगी। लेकिन जब कोई प्रवक्ता दूसरे के बोलने में बीच में कूदेगा, टपकेगा, तो कूदना टपकना ये हिंदी साहित्य का बहुत अच्छा शब्द है। और मेंढक एक अच्छी प्रजाति है। कांग्रेस अगर मेंढक की तरह आएगी तो उसको जवाब मिलेगा, और करारा जवाब मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठी है ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठी है ना। महिला होने के नाते आपको सलाम है, आपका सम्मान है। बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को, स्पष्ट कर दूं, महिला होने के नाते आपका बहुत सम्मान है, बहुत प्रणाम है। स्पष्ट है, आप
आप इतने स्पष्ट हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि इतना शानदार तरीके से जो बिहार बंदा सक्सेसफुल हुआ है, उससे मुझे लगता है हक्का बक्का तो आप खुद हो गए, चुल्लू भर पानी भी आपको उचक्का चक्का पर चढ़ गया। आप भौचक, हम लोग भौचक्का है कि कुछ हुआ नहीं। तो ये समझिए, हम लोग चुनाव में बहुत दिन से हैं, और जो ये राजद का संस्कृति है ना, लाठी तंत्र, वो लाठी तंत्र नहीं, हम लोकतंत्र वाले लोग हैं। मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। चलिए आप बोलिए, वापस मुद्दे पे आइए। आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का ऑप्शन अभी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। अरे हम ये नहीं कह रहे, अब कोर्ट डिसाइड करेगा। आज की बात कीजिए ना, आयोग का आधार लिंक। अब हम इस पर बहस करके क्या ही हासिल कर लेंगे? कोर्ट फैसला कर देगा। मान रही हूँ, हाँ नहीं, लेट द कोर्ट डिसाइड। हम नहीं कह रहे, माननीय कोर्ट को डिसाइड कर लेने दीजिए। हाँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमारी ये जो भाजपा वाले जो गलत तरीके से ये जो भाई साहब बैठे हैं, पलटू पार्टी के प्रवक्ता जी कौन बैठे हैं, अब आप खुद भी टिप्पणी कर रही हैं। नहीं, मैं करूंगी टिप्पणी, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी तो मुझे जवाब देना बनता है। मैं कोई अबला नारी नहीं हूं जो जवाब नहीं दे सकती। देखिए, उसके बाद मैं सीधी बात कह रही हूँ, इन्होंने कहा है, बार बार ये बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं कि पुनरीक्षण से हमें परेशानी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जब आधार मेरी पहचान भारत सरकार का नारा है, जब आधार वोटर लिस्ट से लिंकअप करने का अभी भी ऑप्शन चुनाव आयोग ने खोल रखा है, और चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है कि आप मान्यता देंगे नागरिकता की मान्यता देने का अधिकार होम मिनिस्ट्री के पास है। रिलेवेंट अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री है उसकी। तो फिर ये चुनाव आयोग क्यों जिद पर अड़ा हुआ है? क्यों नहीं आधार कार्ड को आप उसके लिए अलाउ करके कि आधार कार्ड दिखाकर इसको हम अलाउ कीजिए कि हम करेंगे? क्योंकि 90% बिहार के लोगों के पास आधार कार्ड है। पासपोर्ट कितने लोगों के पास होगा? राशन कार्ड भी आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमें दिक्कत है कि जो बाहर से आने वाले बेचारे गरीब है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, आप तो उनको वोटर लिस्ट से ही बाहर कर देना चाहते हैं। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि ये संविधान पर आक्रमण है? चलिए, अब 30 सेकंड सत्यप्रकाश मिश्रा जी को, फिर डॉक्टर अजय। मैं तमाम प्रवक्ता को और देश को, अपर्णा जी एक जानकारी ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में 2022 में केस फाइल किया विपक्षी दलों ने, क्योंकि चुनाव आयोग आधार को वोटर आईडी से लिंक करना चाहता था। ये तमाम पार्टियां पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि आधार तो बायोमेट्रिक्स है, राइट टू प्राइवेसी है, वोटर आईडी पे कैसे लिंक कर देंगे? चुनाव आयोग को रिटर्न सबमिशन इसी साल फरवरी में देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में कि ये ऑप्शनल है, जो करना चाहे करें, जो नहीं करना चाहे नहीं करें। आधार में एक स्थिति और है, आपका आधार पंजाब का भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं और बिहार में वोटर बनना चाहते हैं तो बिहार का कुछ न कुछ आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आप बिहार के निवासी हैं। आधार मेरा दिल्ली का है और मैं वोटर बिहार का हूं, यह भी होता है। इस तरह की स्थिति में आप वोटर आईडी कभी ट्रांसफर भी कराते हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि 5 करोड़ का तो करीब हो चुका है। उनमें जिनके माता पिता का हो गया, उनके पुत्र पुत्रियों को नहीं करना है। इतनी घबराहट अगर राहुल गांधी जी के कुनबे में है तो बात समझ लीजिए, चुनाव नवंबर में होना है, उससे पहले नतीजा आप जून जुलाई में देख लीजिए कि हताशा जो फैली है विपक्षी पार्टियों में, वो सड़क पर जो उतरे हैं वो उचक्के लोग दंगा कर रहे हैं कि दुकान बंद करो खुद से। ये बिहार बंद जो आपने कराया है, बिहार की जनता चुनाव में जवाब देगी, क्योंकि आपसे उम्मीद नहीं है लोकतंत्र को। लोकतंत्र के हत्यारों से बिहार के लोकतंत्र को उम्मीद नहीं है। लाठी तंत्र पर चलाने वाले बिहार के लोगों को, जो बिहार चलाते थे ना राजद के साथ मिलकर आप लोग, उस लाठी तंत्र में बिहार का यकीन नहीं है। बिहार का यकीन है डबल इंजन की सरकार पर और पारदर्शिता पर। संवैधानिक व्यवस्था कायम है। फिर आपको दर्द लगाए आप बोलेंगी। डॉक्टर अजय आलोक, लेकिन साधना भारती जी, आप हमेशा मैं जब बोलता हूँ टपक जाती है। डॉक्टर अजय आलोक, लेकिन आप अगर बीच में दूसरों के बोलने के बीच में टपक के बोलिएगा तो मैं बोलूंगा कैसे? डॉक्टर अजय आलोक, साधना भारती कह रही है असली सदमा आपको लगा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आज सड़कों पर आए, कोई अपनी भैंस लेकर के आ गया, कोई अपना दुकान छोड़ करके आ गया, आम आदमी को लग रहा है कि ये हमारी आवाज है, और इससे आपको अंदाजा लग गया कि चुनाव में क्या होने वाला है। इसीलिए सरकार, जेडीयू, बीजेपी हक्का बक्का है। आज पद्या जी, आज का बंद 2 घंटे भी नहीं चला, घड़ी देख के 2 घंटे भी नहीं चल पाया। हर जगह दुकानें खुली हुई थी, बसें चल रही थी, ऑटो चल रहे थे, सब काम धाम वैसे ही चल रहा था। न स्कूल बंद हुए, न कॉलेज बंद हुए। राजद को अपनी औकात का एहसास आज हो गया होगा कि 20 सालों में बिहार कितना बदल गया है, देश कितना बदल रहा है। साधना जी, मैं गाना नहीं गा रहा था भाई, मैंने तो राहुल गांधी पे एक गाना बताया था, वो तो है अलबेला।
हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, गुण तो न देखा। लेकिन गुण तो खोज रहा है पूरा देश कि गुण कहाँ है। नहीं, आप राहुल गांधी जी के प्रवक्ता बन गए हैं, जो आप गाना बताने आए हैं उनके नाम पर। महिला सम्मान के अब एक मिनट मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, सुन लीजिए, उसके बाद टिप्पणी सुनाइए। आप महिला सम्मान की बात कर रही थी, बिल्कुल महिला सम्मान सबको महिला सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये साधना भारती कहाँ गई थी उस दिन, जब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बिहार के और प्रदेश प्रभारी अल्लाह वरू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की छपी हुई सैनिटरी नैपकिन पे फोटो लगा के कह रहे थे कि बिहार की महिलाओं को ये सैनिटरी। अरे अभी आप कहाँ गए थे जब मैंने कलेक्टर के यहाँ धरना दिया था? तब मैं आप ही जवाब दे दीजिए, पूछती रही। नहीं, आप ही जवाब दे दीजिए। अब कलेक्टर का धरना आ गया, राहुल गांधी के नाम पे आपको कलेक्टर याद आ जाता है, राहुल गांधी के नाम पे आपको कलेक्टर याद आ जाता है, सैनिटरी पैड पे नाम पे आपको धरना याद आ जाता है, महिला सम्मान चला गया तेल लेने। अब लगेंगे आपको, एक बोल देगा कि उछलिए मत, कूदिए मत, तो उससे बुरा भी लग जाएगा, बीच में बोलने लगिएगा, मुझे बोलने लगिएगा गाना मत गाइए, मुझे लगिएगा गाना मत गाइए। एक्चुअली ये गांधी परिवार का दोष है, आपका दोष नहीं है। जो लोग गांधी परिवार के साथ जुड़े रहेंगे उनका यही हश्र होगा। डॉक्टर आजाद, प्लीज वापस मुद्दे पे आते हैं, गांधी परिवार का दोष है, गांधी वापस मुद्दे पे आते हैं। हाँ, अरे मुद्दे पे ये बात कहां करने देंगी आपको, मुद्दे पे बात आपको कहां करने देंगी। मैं तब से डिबेट के आपके ऑलमोस्ट आधे घंटे निकल गए, मैं लगातार तब से पूछ रहा हूं अनुज जी से भी। अनुज जी कह रहे थे 1990 में दलितों के लिए खड़े हो गए थे वोट दिलवाने के लिए। अनुज जी, बिहार के ही आप भी हैं, मैं भी हूं। बोतल में से जिन कहां निकल, बैलेट बॉक्स में से जिन कैसे निकलता था, हम जानते हैं ना कैसे दलितों का वोट मिलता था। बता दीजिए कैसे निकलता था, आप ही बता दो ना। एक जाति को छोड़ के दूसरी जाति को कभी मजबूत करने की कोशिश की लालू जी ने। 1993 में कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण फॉर्मूले को नकार दिया, इसलिए नीतीश कुमार अति पिछड़ों की चिंता नहीं की, उनके पीठ में दलित नरसंहार, अति पिछड़ों का नरसंहार की कहानी बिहार कहता था। और आप कहते हैं कि हम लोग दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि एक ही परिवार की लड़ाई लड़े आप, वो लालू परिवार, आप लोग को लालू भक्ति करनी है इस देश में। आप बताइए, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। नहीं, आप बताओ ना, ये क्या जवाब दे दीजिएगा? कौन करवा रहा था? दलितों की हत्या कौन करवा रहा था? एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। दो परिवार बताओ पूरे देश में, दो परिवार बताओ पूरे देश में जिसके सारे नेता बेल, जिसके सारे सदस्य बेल पे हैं। पहला ऑप्शन में सीधे लालू परिवार आ जाता है, सारे सदस्य बेल पे। भाई साहब, क्या उपलब्धि है आपकी? इस उपलब्धि पे आप गर्व करते हैं, साधना भारती गर्व करती है। ये तो आपकी साजिश है आप लोग की। चलिए, जैसी सोच वैसी चाल, और आपके समर्थक भी है ऐसे नेताओं का भी समर्थक। कम से कम देश यही लोकतंत्र भावनाओं का कद्र करिए, हमारे भावनाओं का कद्र करिए। अगर आप पे विश्वास है तो आप गलत भी रहेंगे, आपको न्यायालय सजा भी दे देगा, तब भी लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है, ये हमारी जन भावना है, जन भावना का सम्मान करिए। भावना नहीं है, सुनिए तरुण जी, अजय आलोक जी ने कहा जात भावना है, जात भावना है, जात भावना है। बीजेपी का डर दिखा के भाईजान भावना से चुनाव कराया, लालू जी की सत्ता बीजेपी का डर दिखा के भाईजान भावना है और दूसरी जात भावना है। नहीं, आप अपनी बात करिए। 20 साल से हम सत्ता से बाहर हैं, 20 साल में आप सत्ता में आपने क्या किया? अपने विकास कार्यों को गिनाइए। अभी दूसरी बात एक कह रहे थे सत्यप्रकाश जी को सामाजिक ज्ञान की कमी, अध्ययन। आप बहुत बड़े प्रोफेसर है, सरकार का विकास कार्यों की भाषा का अच्छा तरीका बदल गया है, ये अच्छा तरीका है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग, भाषा सुनिए, कूदना, फांदना, टपकना, कूदना, ये सब हिंदी साहित्य का शब्द है। कविता बता दूं क्या उस लय में कविता बता दूं कि राजनीति में टपकने वाले लोग, जब बूंद बूंद लोकतंत्र रिस रहा था तो तुम्हारी कायनात कहां सजी थी? तुम बंदूक के साए में बिहार को डरा रहे थे और हम लोकतंत्र के गीत गा रहे थे। आप नहीं समझेंगे, आपको शब्दावली की अनुभव नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा। कूद फांद करके लोकतंत्र के हम नारे गाते रहे और आप बिहार को लाठी से डराते रहे। हमने दीवारें लांगी है, आप क्या समझेंगे? हमने जेल की दीवारें लांगी है। 74 वाले समाजवादी लोग हैं और आप परिवारवादी लोग हैं। परिवारवाद हमको नहीं समझाएगा। बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी डॉक्टर तरुण, इतना गंभीर मुद्दा है, इतना महीन मुद्दा है, इसमें हम एक शब्द के विश्लेषण में अगर यहाँ पर अब हम फंस जाएंगे तो इस पूरे मुद्दे पर बहस हो ही नहीं। महिला के लिए मेढक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इनके लिए मैं नेबला पार्टी मेढक पार्टी का है, महिला के लिए नहीं किया। आपको सुनाई नहीं पड़ता तो हम क्या करें?
मेंढक पार्टी जो है कांग्रेस हमेशा कूद कूद के बहस को डिरेल करती है, तो मेंढक पार्टी मैंने कहा है और मैं उस पर कायम हूँ। कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। डॉक्टर तरुण, या तो हम मुद्दे पर मत खेलिए और मुद्दे के तथ्यों पर बात कर सकते हैं, या फिर हम बस एक शब्द पे और कुछ टीका टिप्पणी पे पूरा आधा घंटा बर्बाद कर देंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बताइए मैंने क्या कहा है, बताइए आप करना चाहते हैं पद्मजा जी। डॉक्टर तरुण, अगर हम वापस मुद्दे पे आए तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आप बिल्कुल जन भावना, जनहित, जनाधिकार का मुद्दा उठाइए। है नहीं, कंटेंट है नहीं। आप चुनाव में लगातार हारते गए, लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाए बिहार में, तो कुछ भी बोलने के लिए खड़े हो गए। 30 सेकंड के लिए सत्ता फेडर फिर से डाउन कीजिए। देखिए, बहस वापस मुद्दे पर लेके आइए। डॉक्टर तरुण, मैं फिर से मुद्दे की बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि हम जन भावना, जनाधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सब की आड़ में लोगों में किसी तरीके का भ्रम फैलाना तो सही नहीं है ना। अगर आप कह रहे हैं कि भाई कल आपके सारे हक ले लिए जाएंगे, कल आपका चुनाव का अधिकार ले लिया जाएगा, कल आपका आरक्षण ले लिया जाएगा, महाराष्ट्र की बात की गई कि महाराष्ट्र में पूरा चुनाव चुरा लिया गया और उसी तरीके से बिहार में चुराने आ रहे हैं, क्या इसमें कुछ भी तथ्य है? और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र का तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर की कॉपी है। ये आप देख लीजिए, 25 जून, और बहुत पहले ही नहीं, 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने कहा कि ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने यही नहीं कहा, इंग्लिश में थोड़ा सा उसका एक हिस्सा पढ़ करके आपको सुनाना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि आपकी पिटीशन में ना तो लीगल मेरिट है, ना सब्सटेंस है, ना लोकस स्टैंडर्ड है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो पूरी पिटीशन, क्या पिटीशन थी? यही थी कि 76 लाख वोट ज्यादा पड़ गए। जब पूरी वोट डालने की प्रक्रिया खत्म हुई तो 76 लाख वोट ज्यादा किसी तरीके से वहां डाल दिए गए। कोर्ट ने कहा कि आपने जो पिटीशन फाइल की है, जो आंकड़े आपने दिए हैं, वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बिना पर है, आपके पास कोई मटेरियल नहीं है ऑथेंटिसिटी यानी कि सत्यता की, तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते पहले अपने आदेश में किया है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, कई लोग हरियाणा को लेकर के भी गए थे। हरियाणा में जब बीजेपी की सत्ता आई तो यह कहा गया कि नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह रोक दिया जाए और 20 सीटों पर एक बार फिर से चुनाव किया जाए। सुप्रीम कोर्ट गया है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या कहा? यह रिपोर्ट है 17 अक्टूबर 2024 की। उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या आप बोल क्या रहे हैं? ये बोला पिटिशनर्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा कि ईवीएम पूरी तरीके से सही है, ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और आज भी यही मानते हैं। ऐसी पिटीशन लेकर के आप दोबारा हमारे सामने अगर आए तो हम आपके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। बार बार आप कई सारी पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने गए हैं, फिर लोगों के सामने आप जाकर के कहते हैं कि अरे इलेक्शन कमीशन जो है संघ की भाषा बोल रहा है, कानून का राज आखिर में जाकर के होगा। कानून तो बहुत साफ है, कानून ने कहा है कि जो आप बोल रहे हैं वो बात सच नहीं है। डॉक्टर तरुण, एक चीज बताइए, क्या इस देश में कोर्ट जाना अपराध है? नहीं है, पर कोर्ट जो कह रहा है उसको मानिए तो। मेरी तो कौन उसका विरोध करा? मेरी बात सुनिए, क्योंकि कोर्ट ने जो 2 हफ्ते बोला उसके उलट आपने जाकर के बिहार के लोगों के सामने बोला। नहीं, बिल्कुल उलट। वो जजमेंट अलग है, इस जजमेंट अलग है। इसका फैसला कल आएगा या क्या होगा, न्यायालय में आएगा। ना, जो दलील आपने दी, एक सेकंड डॉक्टर तरुण, आज दलील क्या दी गई? अगर आप चाहें तो मैं दोबारा राहुल गांधी जी की वो बाइट सुना देती हूं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र का चुनाव चुरा लिया गया, वहां ज्यादा वोट डाले गए। 2 हफ्ते पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है नहीं, ये बात सच नहीं है। जब कोर्ट ने बोल दिया है कि ये बात सच नहीं है, तो वापस आप बिहार के लोगों के सामने जाकर के वही बात क्यों दोहरा रहे? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात कि कोर्ट जाना लोकतंत्र का हिस्सा है। सिंगल बेंच, डबल बेंच का निर्णय जो भी हो, उसको बार बार अपील में जाना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट को सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिंगल बेंच का निर्णय आ गया, डबल बेंच का निर्णय आ गया तो फिर आगे उसको अपील नहीं करते हैं, रिव्यू में नहीं जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो अंतिम सत्य नहीं होता है। दूसरी बात, बिहार में गुमराह करने की बात नहीं है। आप इस चीज को समझिए, बिहार में जो आज सड़क पे दिखाई दिया वो आम आदमी की भावनाएं हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो लोग बिहार से बाहर, आप जानते हैं कि काम करने वाले लोग हैं, उनको आने जाने में, डॉक्यूमेंट जमा करने में कितनी कठिनाई है। कृषि का समय है, लोग खेतों में लगे हुए हैं। आधा बिहार है जो कि कोसी क्षेत्र में बाढ़ से ग्रसित है। तो इस पर कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि पुनरीक्षण का काम नहीं हो, लेकिन समय देखिए ना, समय अवधि की बात हो रही है।
इतने कम समय में जितनी लोगों को परेशानी हो एक रही महीने है, में हुआ था। कब हुआ था? 1 महीने में बताइए आप। सत्यप्रकाश जी। 2013 अरे 2003 के पहले 30 सितंबर को 1 महीने में पूरा हो गया था। पढ़ा करिए इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को, थोड़ा पढ़ने में दिलचस्पी रखिए। और अब तक टेक्नोलॉजी बहुत विस्तृत है, बहुत बढ़ गया है। अरे उसमें इतना दस्तावेज मांगे गए थे, ठीक नहीं है, नहीं, ये उसमें तरीका ठीक नहीं। सुन लीजिए, आप भी अपनी बात रखिएगा, बीच में मत बोलिए। मेरे बीच में आप बोले ना, अब टेक्नोलॉजी का दौर है तो अब और आसानी से हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, उस समय राबड़ी जी की सरकार थी 2003 में, दर्द नहीं हुआ कुछ भी। उनको जवाब देने बन गई सरकार, कोई दर्द नहीं। अब दर्द इसलिए है, डॉक्टर आप तरुण, चुनाव पर हार मान लीजिए, ये बात मैं समझ सकता हूँ। आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है, सामाजिक अध्ययन। अरे भाई, आपसे सामाजिक ज्ञान नहीं लेना प्रभु, आप तेजस्वी जी को दीजिए सामाजिक ज्ञान। आप ही लोग हैं ना जो दलित को दीजिए सामाजिक ज्ञान। आपके जैसे मूर्ख व्यक्ति से मैं सामाजिक ज्ञान तो बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं ऐसे मूर्ख व्यक्ति से तो नहीं ले सकता। सामाजिक पहलू में परिवारवाद के साथ खड़ा व्यक्ति हमें बताएगा सामाजिक ज्ञान। डॉक्टर आजाद, कैबिनेट के मीटिंग में रसोई से राजनीति में पहुंचा दी गई, राबड़ी देवी बिहार में थोप दी गई, वो समझाएगा मैं सामाजिक ज्ञान। आप परिवारवादी और हमें समझाइएगा सामाजिक ज्ञान। अरे इस्तीफा दीजिए उससे पहले। ठीक है डॉक्टर आजाद, भले से ही आपको लगे कि राजनीति हो रही है, आज जो सड़कों पर दिखा पटना में वो लोगों का सैलाब था, लोगों के मन का डर था और उनकी आवाज को बुलंद किया इंडिया गठबंधन। यही लोग हैं जो समाज को शोषित करते आए हैं, यही लोग हैं जो कि गरीब दलितों। अरे प्रभु एक बात समझ लीजिए, राबड़ी जी लोगों का सैलाब कहां बैठा दिया, उस पर कुछ बोलेंगे? ठीक है, मुद्दे पे बिहार के मुख्यमंत्री मीसा जी सारण से पहुंचा, सिंगापुर से सारण पहुंचा दिया, वो बताएगा सामाजिक न्याय हमको। डॉक्टर आजाद, जिस महादलित जातियों को नीतीश कुमार जी ने आवाज दी, विकास दिया, लालू जी ने नहीं दिया, इसलिए लालू जी की पार्टी हमें दलित पर तो लेक्चर ना दे। आज बिहार में दलित के बेटियां आगे बढ़ रही हैं, प्रोफेसर बन रही है, वो आपको दिखेगा नहीं। आपके यहाँ तो विकास, राबड़ी जी, मीसा जी, रोहिणी आचार्य जी, बस हो गया विकास। देख लिए घर में घूम के हो गया विकास, यही है आपका। आप समझाइए सामाजिक न्याय। जो अपनी बेटी के शादी में पटना के शोरूम को लूट लेता हो, उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बनते हैं, वो समझाएगा हमको सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय नीतीश कुमार जी से सीखने का है, जिन्होंने बिहार के 25 महादलित जातियों के घर घर विकास पहुंचाया, रोशनी पहुंचाई, गांव-गांव सड़क का जाल बिछाया। आज 29% पुलिस में है और आप बिहार की महिलाएं हॉकी खेल रही है। आप समझाइएगा हमको सामाजिक न्याय। ऐसे पार्टी से नहीं सीखना सामाजिक न्याय क्या है, सीखना पड़ेगा, आपसे नहीं सीखना। ठीक है, देखिए हम कर्पूरी के चेले हैं, हम लोहिया के चेले हैं, आप नहीं सिखाएंगे। देखिए सामाजिक न्याय का किसी को भी सर्टिफिकेट हम यहाँ पर देने में सक्षम नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक, वापस मुद्दे पे अगर बात करें कि आज जो लोग सड़क पर दिखे थे उनके मन में भी डर है। आप भले से इसको राजनीति कह लें, लेकिन विपक्ष का काम है कि लोगों के मुद्दे को आवाज देना, और ये उन्होंने किया है आज। बिल्कुल, अगर लोगों का मुद्दा होता तो बिल्कुल लोग उसको समर्थन देते, या लोग भी निकलते, या लोग इसकी बातें करते।